मित्रों, शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है, और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संरक्षण स्वतः आने लगता है। मित्रों, कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं होती। कथा वह पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। यह ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसीलिए मित्रों, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह नाम जप का आरंभ है। और जब नाम जप के साथ कथा सुनी जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो मित्रों, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए मित्रों, अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। हिमालय की गोद में एक ऐसा समय था जब कैलाश की शांति भी किसी अनकहे दुहक से कांप उठी थी। बर्फ की चोटियां स्थिर थीं, पर उनके बीच बैठा महादेव आज अस्थिर थे। ध्यान में लीन शिव की पलकों के नीचे एक मौन पीड़ा बह रही थी, वह पीड़ा जो केवल वही समझ सकता है जिसने सृष्टि को जन्म दिया हो और फिर भी अपने ही घर में एक रिक्तता महसूस की हो। माता पार्वती कैलाश की सीढ़ियों पर ठिठकी खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर हृदय में एक प्रश्न धड़क रहा था, क्या एक माँ का आशीर्वाद भी कभी अधूरा रह जाता है? उनके आंचल की सिलवटों में वर्षों की तपस्या सिमटी थी, और उसी तपस्या के बीच एक संतान का स्वप्न भी। उसी समय पृथ्वी पर गंगा तट के पास एक साधारण गृहस्थ दंपत्ति नंदी और गौरी अपने आंगन में दीप जला रहे थे। वर्षों से वे संतान की कामना करते आए थे। हर व्रत, हर उपवास के बाद भी जब आंगन सूना रहता तो वे शिवलिंग के सामने सिर झुका देते, बिना शिकायत, बिना शोर। उनकी प्रार्थना में शब्द कम थे, विश्वास अधिक। एक रात्रि जब आकाश में नक्षत्रों की कतारें सजी थीं, पार्वती ने शिव से पूछा, नाथ, क्या करुणा भी कभी थक जाती है? शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में सृष्टि का विस्तार था, पर स्वर में करुणा की नमी। देवी, करुणा थकती नहीं, पर समय का विधान सबको प्रतीक्षा सिखाता है। उसी क्षण कैलाश में एक सूक्ष्म कंपन हुआ। यह कंपन पृथ्वी के हृदय से उठी पुकार का था। नंदी और गौरी की वर्षों पुरानी तपस्या अब शिव की चेतना तक पहुंच चुकी थी। शिव ने ध्यान में ही देखा, गृहस्थ का सूना आंगन, माँ की सूखी आंखें, पिता की दबाई हुई सांसें। पार्वती का हृदय पिघल उठा। नाथ, यदि संतान का सुख इतना दुर्लभ है तो इस पीड़ा का अर्थ क्या? शिव मौन रहे। मौन में ही उत्तर था, पीड़ा का अर्थ करुणा को जन्म देना। अगली सुबह पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी। गंगा के तट पर खेलती हवा ने जैसे किसी शुभ समाचार को थाम रखा हो। गौरी को पहली बार अपने भीतर जीवन की हल्की सी धड़कन का आभास हुआ। घर में दीपों की लौ स्थिर हो गई, मानो समय ने भी सांस रोक ली हो। पर यह कथा केवल आनंद की नहीं थी। यह कथा उस मोड़ की थी जहां आशा और भय आमने सामने खड़े होते हैं। कैलाश में पार्वती के मन में एक अनजाना डर जन्म लेने लगा, क्या हर संतान अपने साथ परीक्षा भी लाती है? समय बीतता गया। पृथ्वी पर जन्म हुआ एक बालक का, नन्हा,
शांत, पर उसकी सांसों में एक अजीब सी नाजुकता थी। वैद्य बोले, बालक जीवित तो है, पर उसका जीवन धागे सा पतला है। माँ की गोद में संतान थी, पर हर धड़कन के साथ एक भय भी। कैलाश में पार्वती ने यह देखा तो उनके आंचल में पहली बार आंसू उतरे। शिव ने कहा, देवी, यह संतान केवल उनका नहीं, यह परीक्षा हम सबकी है। उसी रात शिव ने संकल्प लिया, वे संतानदुहक की उस अग्नि में उतरेंगे जहां मनुष्य टूटता है और वहीं करुणा का दीप जलाएंगे। कैलाश की शांति टूटी और शिव की यात्रा आरंभ हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस कथा के लिए एक लाइक जरूर करें और इस कथा का दूसरा पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।